नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। गुनाह की दुनिया भी वाकई कई बार बेहद अजीबोगरीब हालातों से होकर गुजरती है। कोई अपराध होता है, अपराध की जांच होती है और फिर तलाश शुरू होती है गुनहगार की। अब अगर पुलिस चाहती है तो फिर गुनहगार पकड़ा भी जाता है और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया जाता है। जिसके साथ क्राइम होता है वो पुलिस का शुक्रिया अदा करता है, और जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ जाता है तो फिर वो बचने के रास्ते तलाशता है। केस डायरी के आज के इस एपिसोड में आज हम आपको एक उस कहानी से रूबरू कराएंगे जिसमें करीब 9 साल की एक बच्ची के साथ पहले रेप होता है और फिर उसका कत्ल कर लाश को फेंक दिया जाता है। जाहिर है पुलिस को आरोपी की तलाश होती है। कुछ कोशिशों के बाद पुलिस उसे पकड़ भी लेती है और फिर गुनहगार को सजा भी दिलाई जाती है। वारदात के बाद करीब 10.5 साल में 3 बार उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो करीब 11 साल जेल में सलाखों के पीछे अपना वक्त गुजारता है, लेकिन फिर अचानक वो हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस बार उसे उस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। वाकई अपने आप में गुनाह की ये काफी अनोखी कहानी है और ये मामला देश में काफी चर्चाओं में आया था और जिसे जाना जाता है अनोखी लाल मर्डर केस के नाम से। तो चलिए आज के केस डायरी में बात करते हैं कि किस तरह अनोखा था ये अनोखी लाल मर्डर केस। दरअसल इस केस की शुरुआत होती है आज से करीब 13 साल पहले, जब 30 जनवरी साल 2013 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। दरअसल 30 जनवरी 2013 को खंडवा जिले के छैगांव माखन थाने में करीब 45 साल का एक आदिवासी युवक अपनी 9 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचता है। वो कहता है कि पड़ोस में रहने वाले 21 साल के युवक अनोखी लाल ने उसकी बेटी को 20 रुपए देकर दुकान पर बीड़ी लाने के लिए भेजा था, लेकिन फिर वो लौटकर नहीं आई। जाहिर है जब ये मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस भी हरकत में आई और फिर पुलिस लापता बच्ची की तलाश शुरू करती है, लेकिन वो गायब हुई बच्ची नहीं मिलती। अब पुलिस जांच के दौरान ही घटना के अगले दिन बच्ची की डेड बॉडी बरामद होती है, यानी बच्ची को मार दिया जाता है। पुलिस जब अपनी तफ्तीश कर रही होती है तो उसे घटना स्थल से एक माचिस, एक बिस्किट का पैकेट, 5 रुपए का सिक्का और बच्ची के हाथ में काले बालों की 8 लटें बरामद करती है पुलिस। अब पुलिस की तफ्तीश और तेज होती है, जिसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि बच्ची को आखिरी बार अनोखी लाल के साथ ही देखा गया था। जिसके बाद पुलिस 31 जनवरी 2013 को अनोखी लाल के खिलाफ बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज कर लेती है। अब पुलिस को तलाश थी अनोखी लाल की, लेकिन इस दौरान वो कहीं नहीं मिलता, यानी वो गायब हो जाता है। पुलिस ने उसे पकड़वाने के लिए खबर देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर देती है मध्य प्रदेश पुलिस। आखिर 4 फरवरी को मुखबिर के जरिए पुलिस को अनोखी लाल का कुछ इनपुट मिलता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 साल की बच्ची से रेप कर उसका मर्डर किए जाने के बाद उसकी लाश को खेत की मेड़ पर फेंक दिए जाने के आरोप में जाहिर है वारदात संगीन थी और एक मासूम बच्ची की जिंदगी से जुड़ी थी, तो अदालत ने अनोखी लाल को पहली बार 4 मार्च 2013 को महज 13 दिन में फांसी की सजा सुनाई। आखिर जिला कोर्ट में मिली फांसी की सजा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें जुलाई 2013 में हाई कोर्ट ने भी पूरे केस को देखते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। लेकिन फिर इन फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम अदालत से गुजारिश की गई
कि आरोपी को सुनवाई के लिए मौका दिया जाए, लेकिन फिर वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता रहता है और करीब 6 साल गुजर जाते हैं। आखिर अनोखी लाल की अपील पर साल 2019 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। यहां भी मामले पर जिरह होती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि खंडवा की अदालत में मुकदमे के दौरान अनोखी लाल को उचित और प्रभावी कानूनी मदद नहीं मिली थी। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था, यानी अनोखी लाल की जिंदगी का वो वक्त गुजर चुका था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को रद्द कर देता है और मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत इस मामले की फिर से सुनवाई करता है और इसमें करीब 4 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? साल 2023 में बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी अनोखी लाल को एक बार फिर दोषी करार दे दिया जाता है और फिर से मौत की सजा सुना दी जाती है। मामला फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचता है, जहां से आदेश मिलता है कि मामले की सेशन कोर्ट दोबारा सुनवाई करे। अब बताया जाता है कि यहां हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन एक्सपर्ट्स ने मामले की डीएनए रिपोर्ट तैयार की थी उसकी ठीक से तफ्तीश नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामला तीसरी बार विशेष अदालत को भेज दिया। अनोखी लाल को आखिरी बार कहां देखा गया था, इस बात की विश्वसनीयता पर अदालत ने संदेह व्यक्त किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां अदालत का कहना था कि आरोपी को पीड़िता के साथ देखे जाने और उसकी हत्या के बीच करीब 36 घंटे का फर्क था, इसलिए मामले में किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की डीएनए रिपोर्ट पर कोर्ट का कहना था कि पीड़ित के शरीर से लिए गए स्वैब पर पुरुष डीएनए पाए गए थे, लेकिन इन स्वैब में अनोखी लाल का डीएनए नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीएनए रिपोर्ट में कई विसंगतियां थी और वो गलत तरीके से बनाई गई थी और रिपोर्ट तैयार करने में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। खैर, अनोखी लाल ये अनोखी कहानी आगे बढ़ती है और आखिर में साक्ष्यों के गहन विश्लेषण और वैज्ञानिक परीक्षणों यानी विशेष रूप से दूसरे डीएनए परीक्षण के आधार पर मार्च 2024 में वहीं खंडवा जिला अदालत अनोखी लाल को इस जघन्य अपराध से पूरी तरह बरी कर देती है, जिसके बाद करीब 10.5 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारने के बाद अनोखी लाल मार्च 2024 के आखिर में जेल की 4 दीवारी से बाहर आकर आजाद होता है। यानी साल 2013 में खंडवा जिले में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोप में अनोखी लाल को 3 अलग अलग अदालतों की ओर से कुल 3 बार मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन करीब 11 साल जेल में गुजारने के बाद डीएनए परीक्षण और उचित कानूनी प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण उसे पूरी तरह से बरी कर दिया। अब देखिए, इस केस में कई बड़ी तस्वीरें सामने आती हैं। दरअसल पहली बार जब ट्रायल हुआ तो अनोखी लाल का बचाव ठीक से नहीं किया गया। बाद की कानूनी लड़ाइयों में डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों ने साबित किया कि यह अपराध अनोखी लाल ने नहीं किया था। यह घटना सवाल यह भी उठाती है कि कैसे किसी व्यक्ति को कैसे बिना मजबूत और त्रुटिहीन सबूतों के बार बार फांसी की कगार पर धकेला जा सकता है। आपको बता दें कि जब खंडवा में 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी, उससे कुछ वक्त पहले ही दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था और उस वक्त इन दोनों मामलों को जोड़कर देखा जा रहा था। बहरहाल अनोखी लाल तो सबूतों के अभाव में दोष मुक्त हुआ, लेकिन सवाल यह भी उठा कि आखिर खंडवा की निर्भया के दोषी कौन थे। बहरहाल आज के केस डायरी में आज की कहानी यहीं तक। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।